मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर स्किल। दफ्तरों में विमेन इक्वालिटी की बात काफ़ी टाइम से कही जा रही है, लेकिन अब ये कोशिशें रंग लाती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल CIL-HR सर्विसेज की ओर से कराई गई एक स्टडी में ये बात कही गई है कि बीते 3 साल में महिलाओं का पार्टिसिपेशन करीब 10% बढ़ा है और इसके अलावा भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। किस तरह के कदम उठा रहा है कॉर्पोरेट इंडिया, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कोशिश कितनी कामयाब होती है और ये पहल कितनी दूर तक जाती है। ET नाउ स्वदेश। तो वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से इंडिया इंक की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। आज की हमारी चर्चा का फोकस इसी पर है कि इन कदमों को नॉर्मलाइज कैसे किया जाए। आज हम बात करेंगे कि आखिर ये कदम उठाने में इतनी देरी क्यों हुई, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ सैलरी में समानता कब आएगी और क्या तरीके हो सकते हैं महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के। ऐसे ही और कई सवालों के जवाब लेंगे हमारे मेहमानों से और आज की खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। CIL-HR के CEO डायरेक्टर आदित्य नारायण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। को-फाउंडर सिटीजन्स ऑफ बेंगलुरु एंड पॉलिटिकल शक्ति तारा कृष्णस्वामी और साथ ही अर्थ की CEO फाउंडर श्वेता अप्रमेय। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले आदित्य, आपके पास आकर ये समझना है मुझे कि जो सर्वे कराया गया है उसमें किस तरह की बातें सामने आई है। उसके बाद देखते हैं कि जो पूरा बदलाव है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं वो क्या उनके मुंह में जीरे की तरह है या वाकई एक बहुत बड़े इरा की ओर हम बढ़ गए हैं जहां पर महिलाओं की इक्वालिटी का जो मुद्दा है शायद आने वाले वक्त में ख़त्म ही हो जाए। बहरहाल बताएं आदित्य, क्या आया है सर्वे में? हमने 359 कंपनीज का एम्प्लॉयमेंट पैटर्न 3 साल के टाइम फ्रेम में स्टडी किया और देखा कि 2020 से 21 और 21 से 22 ये 3 साल में हर साल एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ऊपर जा रहा है 10% पर ईयर। सो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। और क्यों ये हो रहा है, देखिए आप जो प्रकृति या नेचर सोसाइटी को हम देखें तो मेल फीमेल पार्टिसिपेशन इज रफली 50% इक्वल। अब कोई भी चीज देख लें, लेकिन जब ये वर्कफोर्स की बात आती है तब हम देखते हैं कि करीब 20% is female, 80% is
मेल वर्कफोर्स। तो ये जो इम्बैलेंस है, इसका बहुत सोशल हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री आप स्टडी करें तो पता लगेगा तब कि क्यों मेल पार्टिसिपेशन ज्यादा है। तो वो तो हिस्ट्री हो गया, लेकिन अभी कंपनीज को लीडर्स, इवन हमारा देश का लीडर अभी बोल रहे हैं कि all of us should take the responsibility to include more and more women so that our workforce becomes more holistic, more representative of the society in which we live. So इसके इसके लिए कंपनीज बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे कि ये जो पैंडेमिक हुआ उसके उसके ये होते तब एक रियलाइजेशन आया कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। पहले क्या होता था कि लोग, कंपनीज, बिजनेस लीडर्स, बिजनेस ओनर्स, उनको ये सबका ये बिलीफ था कि वर्क फ्रॉम होम इज नॉट इफेक्टिव। लेकिन ये इफेक्टिव होने के बाद जो हाइब्रिड वर्किंग स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ, ये वुमेन वर्कफोर्स के लिए काफी एडवांटेजेस, काफी बेनिफिशियल हो रहा है। तो बहुत सारे क्वालिफाइड, टैलेंटेड वुमेन जो पहले काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम था या हर दिन ऑफिस आने का प्रॉब्लम है, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो वो डेलीगेट नहीं कर पा रही हैं, तो ये सब कॉन्टेक्स्ट में पहले वो फुल टाइम काम नहीं कर पाती थी। लेकिन अब भी जो पैंडेमिक के बाद ये जो नया रियलाइजेशन हुआ, न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क, हाइब्रिड स्टाइल, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी एक मेजर रीजन बन गया है लोगों को इंक्लूड करने के लिए। मेनी मोर पीपल आर फीलिंग एनकरेज्ड टू कम, मेनी मोर वुमेन आई मीन आर महिलाओं फीलिंग के लिए खास एनकरेज्ड तौर से तो वर्क एनवायरनमेंट बेहतर और खास तौर से महिलाओं के लिए फेवरेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं इंडिया को ये बात रियलाइज़ होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम तरह के विकल्प यहाँ पर जो है कंपनियाँ महिलाओं को दे रही हैं। श्वेता, लेकिन आपके पास आऊंगी। देखिए, विमेन इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं ना, इसके बहुत सारे पहलू हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें आप फ्लेक्सिबल आवर्स दें, उनकी मैटरनिटी और तमाम तरह की जो ज़रूरतें हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, उनका ख्याल रखें और उस हिसाब से उनको एक माहौल दें काम करने के लिए। एक तो ये बात होगी विमेन इक्वालिटी की, जिसमें हम अब देख रहे हैं धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। एक ये बात है जहाँ पर हम इक्वल पे की बात करते हैं। एक ये मुद्दा है जहाँ पर हम लीडरशिप रोल्स कितनी महिलाओं को मिलते हैं, इस पर बात कर रहे हैं। ओवरऑल जिस कदम की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर इंडिया इंक ने संज्ञान लिया है, इस तरह का माहौल देने की अब कवायद शुरू कर दी है, इसे आप कैसे देखती हैं? बड़ी लड़ाई जो हमें लड़नी है या जो हम लड़ रहे हैं इतने सालों से, उसकी ओर कितना अहम और कितना गहरा कदम? नहीं, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। आई थिंक सबसे पहली जो चीज़ मुझे खुद रियलाइज़ होती है, क्योंकि मैं एक सोलो फाउंडर हूँ और एक एमएसएमई फिनटेक स्टार्टअप रन करती हूँ, जो एक्चुअली जेंडर फाइनेंसिंग पे फोकस्ड है टू अ लार्ज एक्सटेंट। उसमें भी अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने खुद रियलाइज़ करी है, मैंने कॉर्पोरेट करियर से जब मैं स्टार्टअप में भी मूव करी थी, कि एक माइंडसेट वाली चीज़ होती है कि आप किस तरह का माइंडसेट और किस तरह का कल्चर आप अपनी कंपनी में डेवलप करना चाहते हैं। तो एक है कि जैसे आपने कहा कि वन इज कि हम एक फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, जहाँ पे आवर्स ऑफ वर्किंग फ्लेक्सिबल रखें, और स्पेशली जो फीमेल्स हैं, जो मदर्स हैं या न्यू मॉम्स हैं, जिसमें हम कहते हैं, हमारे पास एक स्पेसिफिक न्यू मॉम पॉलिसी भी है, जिसमें हमने उनको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप जितने बजे भी आना चाहें और जितने बजे आप जाना चाहें, वो फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास है, उनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, बिकॉज उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है घर पे डिफरेंट तरह की है। हाइब्रिड ऑफ कोर्स वर्क स्पेस एक नया कॉन्सेप्ट है जो कोविड के बाद आया है, एंड आई थिंक एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग टू द फैक्ट कि भाई एक हाइब्रिड मॉडल जिसमें एम्प्लॉय के पास एक राइट हो, जिसमें वो अपने डेज चूज कर पाए कि वो किस दिन प्रेफर करते हैं आना और किस दिन प्रेफर करते हैं घर से रिमोटली काम करना, वो अपने मैनेजर से एग्री करके वो डिसाइड कर सकते हैं। वो भी एक अच्छी पॉलिसी है, हमने भी इम्बाइब करी है टू सम एक्सटेंट। दूसरी चीज इक्वल पे, आई थिंक एज अ कॉन्सेप्ट इंडिया में, आई थिंक फ्रॉम अ एजुकेशन स्टैंड पॉइंट, हमने कभी ये डिफरेंस सोचा ही नहीं। एटलीस्ट मुझे तो कभी ये महसूस नहीं होता, बट मुझे पता है कि ये होता है कि सीनियर पोजीशंस पे खास तौर पे जो सैलरी की जो पैरिटी होती है, उसकी बेंचमार्किंग किस तरह से होती है। हमने अपनी कंपनी में
इनफैक्ट कोशिश करिए, इनफैक्ट हमारे यहाँ तो मैंडेटरी है, मेरे यहाँ हेड ऑफ एचआर, हेड ऑफ सेंट्रल ऑपरेशंस, मार्केटिंग, बहुत सारे की रोल्स में सिर्फ महिलाएं हैं जो लीड कर रही हैं, हेड कर रही हैं वो रोल्स। इनफैक्ट फाइनेंस में भी वी वांट कि हमारी जो सीनियर पोजीशन पे जो पर्सन है उसमें भी हम एक महिला को हायर करना चाह रहे हैं। तो हमारे तो कॉन्शियस एफर्ट है कि हम सीनियर पोजीशंस में महिलाओं को लेके आए जहां पे उनकी इक्वल सैलरी की पैरिटी हो। तीसरी चीज करियर 2.0 जिसकी हम बात करते हैं कि जो लोग फॉर फैमिली रीजंस ब्रेक पे थी उनको हम कॉन्शियसली वी ब्रिंग देम बैक, क्योंकि उनमें सिंसियरिटी, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट उनका एट्रिशन रेट भी बहुत ज्यादा कम होता है। तो महिलाएं इनफैक्ट उनको उनकी हायरिंग, अगर हम उस तरह से सोचें कि जो महिला ब्रेक के बाद आ रही है उसमें उसका जो पेशेंस होता है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसका जो कोलैबोरेशन होता है, उसमें बहुत सारे वैल्यू इंप्रूवमेंट होते हैं। तो उसका बहुत एडवांटेजेस होता है एक एनवायरनमेंट के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो स्टार्टअप्स हैं या जो कॉर्पोरेट्स हैं, अगर वो वुमेन को हायर करना चाह रही हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। हम किस तरह का एक सेफ कल्चर क्रिएट कर रहे हैं अपने ऑफिसेज में या अपने कलीग्स के बीच में या पीयर ग्रुप के बीच में, जहाँ पे वो सेफली कुछ कह पाए या अपनी बात रख पाए या उस मेच्योरिटी को उनके कलीग्स हो जो हैंडल कर पाए। तो क्या एम्प्लॉय अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं और अर्थ में हम वो बहुत सीरियसली लेते हैं उस फैक्ट को कि क्या हम एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट अपनी वुमेन वर्कफोर्स को दे पा रहे हैं। और क्योंकि हम ये मेरे ख्याल चारों से ये चीजें महिलाओं का सबसे बड़ा कंसर्न भी रहता है। लेकिन तारा, जिस तरह की महिलाओं को हम वर्क एनवायरनमेंट में या वर्क स्ट्रक्चर में या इस इकोसिस्टम में लाने की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा है वो दिख रहा है टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में, जहाँ पर महिलाओं ने पैंडमिक के दौरान ख़ास तौर से अपनी काम करने की क्षमता को, अपनी पहचान बनाने की जो लालसा है उसको हकीकत में बदलने की कोशिश की है। और वहाँ से हमने देखा कि काफ़ी चलन भी शुरू हुआ है। टियर 2 टियर 3 टाउन्स, छोटे और मझोले शहरों में, गाँव कस्बों में अब जो महिलाओं को इस पूरे इकोसिस्टम में लाने की कवायद शुरू हो रही है, इसे आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं? पैंडेमिक के समय क्या हुआ कि वो जॉब लॉसेस जो कहते हैं, महिलाओं नौकरी छूटना या नौकरी छोड़ देना, वो डिस्प्रपोर्शनेटली अधिक था। सो लॉट मोर वुमेन लॉस्ट जॉब्स देन मेन डिड। और आप देखें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, आपको भी मालूम हुआ होगा कि महिलाओं के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज फार लेस हमारे देश में कंपेयर टू आवर नेबर्स। जब हमें वो 5 साल के पहले 30% था, अब 20% तक गिर गया है। और ये भी बहुत कम है हमारे नेबर्स के को कंपेयर करने से। सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वालिफाइड वुमेन इन द वर्कफोर्स हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। और इसके बाद आप कोविड के डिस्प्रपोर्शनेट जॉब लॉसेस जो महिलाओं के लिए महिलाओं के ऊपर हुई थी, तो इफ यू एड ऑल ऑफ दैट, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट वुमेन आर कमिंग बैक टू द लेबर फोर्स बिकॉज सो मेनी जॉब्स वर लॉस्ट। दैट इज वन। दूसरा जो है, हमें महिलाओं को अधिक लेबर फोर्स में वापस लेके आना या इफ दे हैव टू स्टार्ट वर्किंग, अधिक महिलाओं को चाहते हैं तो राज्य को कानून बनाना ही होगा कि पार्ट टाइम लेबर जो है उनको बढ़ावा देने के लिए द स्टेट हैज टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज। हम दूसरे देशों को देखें तो पार्ट टाइम लेबर लॉज ऐसे हैं कि यू कैन वर्क 5 hours और 6 hours एंड गेट हेल्थ इंश्योरेंस, आपको इतना लीव आप ले सकते हो। ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, सब लोग के लिए, पुरुषों के लिए भी। फिर it is particularly beneficial for women, as you know, because with the kind of society that we have, a lot of the domestic work, घर का काम और देखभाल, the children's work becomes the women's work. So as a result, it's very helpful to have part-time laws. वो तो एक है, और कानून बनाने से ही वो वे बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा ये है, जो भी दूसरे देशों में, यूरोप और यूएस में है, कि चाइल्ड केयर सर्विसेज, सेवाएं जो है वो मुफ्त होनी चाहिए या कर मुक्त होनी चाहिए। either it should be tax free or it should be free. वो इंडिया इंक, वो कंपनीज ही चला सकते हैं। चाइल्ड केयर सर्विसेज कैन बी ऑफर्ड फॉर फ्री ऑन कैंपस, या तो दूसरे प्राइवेट चाइल्ड केयर सर्विसेज दैट आर इन द नेबरहुड एरिया, वहां से वो टैक्स फ्री या कर मुक्त या
मुफ्त, यानी कि वाउचर्स दे सकते हैं या द कंपनी कुड स्पॉन्सर इट. सो ये भी दिस विल आल्सो हेल्प ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को वापस लेने के लिए, और न्यू वुमेन एंटरिंग द वर्कफोर्स आल्सो. द थर्ड थिंग इज, आई थिंक द प्रीवियस पैनलिस्ट टॉक्ड अबाउट इक्वल पे. यूएस के कई देशों में, कई राज्यों में है, मैसाचुसेट्स हैज इट, कैलिफोर्निया हैज इट. ये है कि महिलाओं को क्या होता है, वो दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यूअसली स्टे इन द वर्कफोर्स. वो चाहे शादी वजह हो सकता है, या वजह हो सकती है, या चाइल्ड केयर और व्हाटएवर. एज अ रिजल्ट दे कम इनटू द वर्कफोर्स, दे लीव द वर्कफोर्स. ऐसे होने से उनका सैलरी जो है वो इट डजंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज द वे इट डज फॉर मेन. दे कुड गो फ्रॉम पार्ट टाइम टू फुल टाइम, वापस वो पार्ट टाइम जा सकते हैं. एज अ रिजल्ट द सैलरी ऑल्सो फ्लक्चुएट्स. When we have a convention, India Inc. में जो होता है, आप जब जॉब को अप्लाई करते हो तो पूछते हैं कि आपका प्रीवियस सैलरी कितना था. सो इसमें क्या हो जाता है कि इफ द प्रीवियस सैलरी वाज लेस बिकॉज यू वेंट पार्ट टाइम, और फॉर 2 years यू हैवंट बीन वर्किंग, मार्केट रेट बढ़ गया है, लेकिन आपका सैलरी जो था दैट वाज योर सैलरी फ्रॉम 3 years ago. ऐसे में महिलाओं का सैलरी बहुत कम हो जाता है. सो द इंसेंटिव टू वर्क आफ्टर टैक्स एंड टेकिंग वरिंग अबाउट द चिल्ड्रन, डोमेस्टिक वर्क, ये सब देख के वापस आने के लिए वो इंसेंटिव उतना नहीं है. आप मैसाचुसेट्स या कैलिफोर्निया और कुछ देशों को देखें तो दिस इज फॉरबिडन. You cannot ask what was your previous salary and calibrate the new salary based on that. आपको जो देना है मार्केट रेट के बेसिस में ही देना है हर एक जॉब को. इस कानून से वी कैन एंश्योर दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. ये जो 3-4 स्टेप्स हैं, जो चाइल्ड केयर को कर मुक्त करना या मुफ्त देना, दूसरा है जो इक्वल पे के लिए, और तीसरा है जो पार्ट टाइम लेबर का लॉज जो है उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है. ये सब मिलके आई थिंक दैट कैन बी अ रियली इंपॉर्टेंट फिलिप टू लेकिन फिलहाल जो मौजूदा सैलरी के भेदभाव का आपने जिक्र किया है तारा, मैं समझना चाहूंगी आदित्य से कि अलग अलग लेवल्स पर अगर हम सैलरी भेदभाव की बात करें तो उसका आंकड़ा क्या है, उसका रेशियो क्या है, जरा इसकी तस्वीर हमें बताइएगा. ये सैलरी भेदभाव से पहले और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये एक सरकार के लिए क्या सरकार कर सकती है हमारा ये लेबर फोर्स में वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए. और जस्ट वन एडिशनल पॉइंट कि देखिए, ये जो मैटरनिटी बेनिफिट मान लीजिए एक बेनिफिट है जो कंपनीज को 6 महीने की फुल पे देना पड़ता है, वो एक रीजन है. एमएसएमईज एंड स्मॉल कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज के लिए थोड़ा रीजन अलग है, लेकिन छोटे कंपनी जो एक्चुअली आप इंडिया में देखें तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट is generated by MSMEs, the small companies, micro, small and medium-sized enterprises. तो वहां पर ये वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए एक मेजर ऑब्स्टेकल है कि यंग वुमेन हु आर इन देयर एज ऑफ चाइल्ड बेयरिंग, चाइल्ड बर्थ, काइंड ऑफ दैट एज प्रोफाइल. सो वहां पर बहुत सारे कंपनीज रिक्रूटमेंट के टाइम पे शायद प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि 6 महीने का ब्रेक आ जाएगा और कॉस्ट का इम्प्लीकेशन है, उनका काम में रुकावट आएगी और कॉस्ट का इम्प्लीकेशन है. ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम को सरकार को कुछ स्टेप लेना चाहिए, जैसे कि कुछ इंसेंटिव हो गया या जो बेनिफिट है. हम लोगों को तो वुमेन को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस इज ए बायोलॉजिकल process that our society has. I mean, the whole universe runs on that. लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए जो कंपनीज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल बेनिफिट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो तब ये थोड़ा वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा. ये एक सजेशन है, ये एक व्यू पॉइंट है. कमिंग टू योर क्वेश्चन कि जो सैलरी का भेदभाव है,
तो देखिए, जो ब्लू कलर एम्प्लॉयमेंट, ग्रे कलर एम्प्लॉयमेंट, व्हाइट कलर एम्प्लॉयमेंट, वो तीन को अलग अलग तरीके से हमें देखना पड़ेगा। व्हाइट कलर एम्प्लॉयमेंट जो मैनेजरियल रोल्स, सीनियर लेवल रोल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर सैलरी डिपेंड करता है आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपका डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस। ये माना जाता है कि आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है एक रोल पे, आपका करियर का प्रोग्रेशन हुआ फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2 टू लेवल 3, लेवल 4, तो आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैंडल कर सकते हैं, इसलिए आपका सैलरी बढ़ता है। लेकिन कोई वुमन प्रोफेशनल जो बीच में ब्रेक्स लेना पड़ता है उनको बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, तो देन वो जो प्रोग्रेशन, करियर प्रोग्रेशन में रुकावट आती है, तो उसके लिए सैलरी में भेदभाव रहेगा ही फॉर व्हाइट कलर जॉब्स। When it comes to blue color और grey color jobs, उसमें क्या है ना, आपका वो जॉब में स्टैंडर्डाइजेशन है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं वो टाइम में कि ये जॉब के लिए इतना सैलरी है और इतना रेंज है, वो रेंज में आपको पे करना चाहिए, और उसमें भेदभाव लॉ के हिसाब से अलाउड नहीं है। लेकिन कुछ कुछ जगहों में हमारा लेबर लॉज अभी तक, पूरा न्यू लेबर कोड्स जो अभी पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। वो इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद शायद ये प्रॉब्लम चला जाए, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉ है उसमें बहुत सारा ग्रे एरिया है, वो क्लियर नहीं है। इसलिए कोई भी कंपनी सेम जॉब के लिए वो रेंज में पे करते हैं, लेकिन शायद men get paid on the higher side, women get paid on the lower side because of the break that they have taken. तो इसी इम्बैलेंस को अगर मैं आगे भी समझना चाहूँ श्वेता, अभी जो हम इंडिया इंक की बात कर रहे हैं, इसमें गिने चुने नाम ही अभी तक शामिल है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो नाम है शामिल वो काफ़ी बड़े नामों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात में भी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि अभी फ़िलहाल कुछ ने क्योंकि इसकी शुरुआत की है तो बाकी भी इस मॉडल को अडॉप्ट करेंगे। हर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने एप्रीहेंशंस होते हैं जो धीरे धीरे इस मॉडल के एक्सपेरिमेंट के बाद शायद हो सकता है सामने आए। एप्रीहेंशंस की अगर मैं बात करूं तो क्या आपको लगता है कि बाकी कॉर्पोरेट्स को अपनाने में इसको दिक्कत हो सकती है? क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या हो सकते हैं उनके कंसर्न्स आपके मुताबिक श्वेता? मुझे तो ऐसा लगता है कि आई थिंक एवरीथिंग सबसे पहले स्टार्ट होता है कि जो लार्जर कॉर्पोरेट्स हैं, अगर बड़ी कॉर्पोरेट्स अडॉप्ट करती हैं तो ओवर अ पीरियड इन टाइम लार्ज टू मिड कॉर्पोरेट्स को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज women will come back into the workforce और women का ओवरऑल परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू एंड अट्रिशन रेट ही लो रहता है। तो इफ दे वांट एक अच्छा एम्प्लॉय को रिटेन करना, they will have to get these policies in order. अगर 2-3 बड़ी large companies ने ये फॉर्मेट्स अडॉप्ट कर लिए हैं तो वी विल सी बाकी कंपनीज भी धीमे धीमे करने लगेंगी। नो एज फार एज अगर आप देखें, बहुत सारी वुमेन वर्कफोर्स जो है वो लार्ज स्टार्टअप्स की तरफ भी जा रही है, बिकॉज आई ऑपरेट इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप्स में तो आई थिंक वुमेन बेस्ड इंसेंटिव प्रोग्राम्स तो और भी ज्यादा एक्टिवेटेड है। इनफैक्ट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स वुमेन फोकस बहुत ज्यादा है, डिस्पैरिटी आई वुड से कम है। तो इफ एट ऑल अगर इंडिया इंक को कहीं से एग्जाम्पल लेनी चाहिए तो उनको स्टार्टअप इकोसिस्टम से जरूर समझना चाहिए कि व्हाई दैट स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये डिस्पैरिटी कम है, इक्वालिटी ज्यादा है और वुमेन वर्कफोर्स भी वहां पे ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? एंड आई थिंक रीजंस गो बैक टू द सेम थिंग कि वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, वहां पे बेनिफिट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट स्टीरियोटाइपिंग नहीं है। आई थिंक समबडी एल्स वाज सेइंग ऑन द पैनल कि वुमेन को एक सर्टेन माइंडसेट से लिया जाता है, एक सर्टेन जब हायरिंग भी होती है तो एक माइंडसेट होता है। आई थिंक स्टार्टअप्स वो जो एक कल्चर था ऑफ स्टीरियोटाइपिंग कि आप किस तरह से पर्सन को हायर करना चाहते हैं, किस तरह से सैलरी की बेंचमार्किंग करना चाहते हैं, किसको हायर करेंगे किसको नहीं करेंगे, वो बायसेस धीमे धीमे खत्म हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी जो एप्रीहेंशंस हैं, अगर लार्ज कॉर्पोरेट्स ने बड़ी 2-3 ने अडॉप्ट कर ली तो ग्रेजुअली वी विल सी द अदर्स आल्सो गेट ऑन टू द बैंडवैगन और वो भी उसको अडॉप्ट कर लेंगी। और जो स्टार्टअप्स हैं, जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अच्छी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करी है, आई थिंक इंडिया इनको उनसे भी अडॉप्ट करना चाहिए कि व्हाई वुमेन आर हैप्पियर इन दोज प्लेसेस टू वर्क।
और वही रीजंस हैं विच इज फ्लेक्सिबिलिटी, सेफ एनवायरनमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आई थिंक हम डिस्कस बार बार कर रहे हैं कि स्टीरियोटाइपिंग नहीं होनी चाहिए, बायसेस नहीं होने चाहिए कि वुमेन एक तरह से ही काम करती हैं या यही इनका ब्रेक होता है या यही इनकी सैलरीज होनी चाहिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम में वो जो है वो डीक्लटर हो रहा है कंप्लीट मॉडल और वो माइंडसेट चेंज हो रहा है। तो दिए इंडिया जा इंक रहे हैं, विल लेकिन कैच ये अप। सब तब मुमकिन होगा, ये सब तब मुमकिन होगा तारा, जब महिलाएं भी आगे आएंगी और दिलचस्पी दिखाएंगी, हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। आप अगर उनको इकोसिस्टम में लाने में शामिल करने के तमाम मौके भी दे दें, लेकिन अगर आप खुद प्रयास नहीं करेंगी, खुद आवाज़ नहीं उठाएंगी तो बदलाव नहीं आएगा। कितना ज़रूरी हो जाता है महिलाओं का खुद अपने लिए अपनी आवाज़ उठाना। डेफिनेटली खुद अपने लिए आवाज उठानी ही चाहिए। और ये वी लिव इन अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी, सो आप देखें तो इंटरनल माइग्रेशन, विद इन स्टेट्स माइग्रेशन या एक स्टेट से दूसरे स्टेट का माइग्रेशन पैटर्न्स आप देखें तो द हाईएस्ट माइग्रेशन इज नॉट मेन, द हाईएस्ट माइग्रेशन इज वुमेन, क्योंकि वो शादी होने के बाद इट इज वुमेन हु माइग्रेट फ्रॉम देयर विलेज, दूसरे गांव को या दूसरे राज्य को जाते हैं। द बिगेस्ट माइग्रेशन इन इंडिया इज ऑफ वुमेन, जेंडर बेस्ड माइग्रेशन। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो कानून बना जाता है, that also needs to be looked at with a fresh eye. The दूसरे पैनलिस्ट जो कहे थे कि the maternity benefits some of the smaller companies are not able to provide. So ये भी कानून होना चाहिए कि for the smaller companies अगर आपका revenue थोड़ा कम हो तो what is the kind of tax-free benefits that they can get in place of the maternity benefits. Maternity benefits तो देना ही चाहिए. So what is the other tax reduction they can get because of they have to take this cost, क्योंकि वो revenue जब बहुत कम होता है या employees जब when you have very few number of employees उतना ही आप कर सकते हैं। तो एट द सेम टाइम हम दूसरे लेंस से भी देख सकते हैं इसको कि पुरुषों को समान लाभ दे सकता है कानून, पैटर्निटी बेनिफिट्स भी दे सकते हैं, सो दैट इट गेट्स मोर बैलेंस्ड। अब by making benefits only for women, by stereotyping की डोमेस्टिक वर्क जो हो, घरेलू काम या बच्चों का देखभाल, it must only be for women, ऐसे स्टेरियोटाइप करके अब इंडिया इंक लुक्स एट वुमेन विद अ पर्टिकुलर आई। अगर हम महिलाओं को हायर करें तो विल दे स्टे इन द वर्कफोर्स, वो शादी करके बाहर जाएंगी या दे विल हैव अ चाइल्ड। वे भी कहते हैं ब्रेक द ग्रास सीलिंग, लेकिन ये तब होगा जब आपको मौके दिए जाएंगे। तो यहाँ देर आए दुरुस्त आए, मौकों की शुरुआत तो हो रही है। अगली बार उम्मीद करते हैं कि जिस वुमेन इक्वालिटी पर हमेशा हम चर्चा करते हैं, इस मुद्दे को उठाते हैं, ऐसा भी दौर देखना चाहेंगे कि ये मुद्दा ही ना हो और सबको जिस भी तरह की इक्वालिटी की तलाश है वो उन्हें मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।